काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। अब काउंटेबल कौन सी चीजें होती हैं, अनकाउंटेबल कौन सी चीजें होती है। काउंटेबल एक चीज आपके सामने, चीजें सामने पड़ी हुई हैं, लेट सपोज 1 kg ऑफ पोटैटोज है, तो उसमें अंदर पोटैटोज कितने आ रहे हैं वो आप इजीली काउंट कर सकते हो, ठीक है। मगर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि या ऐसे लफ्ज हैं, बेसिकली काउंट तो वो भी हो सकते हैं, मगर ऐसे लफ्ज हैं जो आप काउंट नहीं कर सकते। अब जैसे एडवाइस है, फर्नीचर है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब इनको हम एडवाइजेस नहीं कहेंगे, इसके प्लूरल को क्या कहेंगे, एडवाइसेस नहीं कहेंगे, या फर्नीचर्स नहीं बोलते। ये मैं आगे आपको लेके बताऊंगा कि उनको फिर हमें क्या बोलना चाहिए, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं ना, उनमें दो ग्रामेटिकल इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। एक सिंगुलर फॉर्म होती है, देवर सिंगुलर फॉर्म, हमेशा जब उनको हम लिखेंगे तो उनको सिंगुलर फॉर्म में लिखते हैं, प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखेंगे, यानी कि उनके एंड में एस नहीं आएगी, चाहे वो काउंटिंग में सिंगल ही क्यों ना हो। यानी कि मैं कहता हूँ 1 kg में एक आलू पड़ा हुआ है, एक पोटैटो पड़ा हुआ है वो सिंगल ही, मगर हम कहेंगे नहीं उसको। ये मैंने एक आपको एक एग्जांपल दी, ठीक है जी। अनकाउंटेबल का मतलब ये है कि जो काउंट हो ही ना पाए। ये नाउन्स हैं, लफ्ज ऐसे हैं जो कि काउंट हो ही ना पाए, फिजिकली इम्पॉसिबल है उसको काउंट करना उनको, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल्स दी हुई हैं, एडवाइस है, फर्नीचर है, सॉफ्टवेयर। अब एडवाइस आप कैसे काउंट कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, ठीक है। अब उस एडवाइस में 2-3 अंदर एडवाइस आ जाएंगी, 5 आ जाएंगी, 10 आ जाएंगी, ठीक है। मेरे जितने भी अल्फाज हो गए वो आपके लिए एडवाइस हो गए, और उसको मैं क्या कहूँगा कि जी मुझे जी मैंने आपको 10 एडवाइसेस दी, तो ये ग्रामेटिकली इंग्लिश के लिए गलत है, उसमें रूल है ये कि ये गलत है। हम क्या कहते हैं, एक जनरल टर्मिनोलॉजी, कहीं भी हम शिफ्टिंग करते हैं सामान, तो हम कहते हैं फर्नीचर ले आना, या शादियाँ होती हैं या दूसरी होती हैं, तो हम कहते हैं फर्नीचर्स नहीं कहते कि फर्नीचर्स ले आओ। फर्नीचर में अंदर आ जाती हैं चीज़ें, टेबल आ गई, बेड आ गया, कुर्सियाँ आ गई, ये वो हम फिर स्पेसिफिकली बोल सकते हैं कि जी 5 कुर्सियाँ ले आना, 2 टेबल ले आना है, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। मगर उसको जनरली क्या कहते हैं, फर्नीचर बोलते हैं, ठीक है, फर्नीचर। वो फर्नीचर को जब लफ्ज़ आ रहा है तो वो अनकाउंटेबल कहलाता है, ओके। फर्नीचर एक जनरल टर्मिनोलॉजी है। अब मैं किसी को बोल रहा हूँ कि यार बाय ट्रक फर्नीचर भिजवा देना, तो उधर मैं उसको कैलकुलेट करके तो नहीं बता रहा कि जी 30 या 20 फर्नीचर ले आना, ये तो वो लफ्ज़ ही नहीं बना हुआ, वो है ही अनकाउंटेबल। इसी तरह सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर्स हम नहीं बोलते, सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर, उसके अंदर बहुत सारी एप्लीकेशन, ठीक है, बहुत सारे उसमें फंक्शन होते हैं, मगर ये उन एप्लीकेशंस के लिए एक जनरल टर्मिनोलॉजी दी गई है, सॉफ्टवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, अब हम इस तरह नहीं बोलेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये हमेशा अपने साथ इनकी एप्लीकेशन क्या है, इनके फीचर्स क्या है, अनकाउंटेबल नाउन के, ये हमेशा अपने साथ सिंगुलर फॉर्म लेता है, ठीक है। यानी कि एस नहीं लगेगा, प्लूरल नहीं बनेगा वो। अच्छा, क्योंकि ये है तो फॉर्म सिंगुलर ले रहा है, मगर इन रियल ये सिंगुलर नहीं, क्या कह रहा हूँ मैं, है तो ये, यानी कि लफ्ज़ की जो फॉर्मेशन बनी हुई है वो तो सिंगुलर वाली बनी हुई है, मगर इन रियल हमें पता है कि उसकी जो सेंस है वो प्लूरल वाली सेंस है। फर्नीचर, फर्नीचर में एक चीज़ नहीं आ रही, जैसे आपको पता है सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर में अंदर एक चीज़ नहीं आ रही, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। एडवाइस, एडवाइस में एक चीज़ नहीं आ रही, अंदर 2-4 बातें ज़रूर की होंगी किसी जो भी एडवाइस वगैरह दे रहा है। ठीक है जी। तो ये हैं तो यानी कि इनकी फॉर्मेशन सिंगुलर वाली है, मगर इन रियल जो इनका सेंस है वो प्लूरल वाला है। तो ये अपने साथ एन, द तो उठा सकते हैं, एन नहीं उठाते। तो ये आर्टिकल्स हैं, 3 हमारे आर्टिकल्स होते हैं, इनको भी हम इंशाल्लाह डिटेल में करेंगे। एंड द हमारे 3 आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है, ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। एन जो होता है, हमारी एन भी दोनों सिंगुलर के साथ लगते हैं, मगर एन जो है हमारी वो उनके साथ लगती है जो कि वॉवेल्स होते हैं हमारे।
AEIOU के साथ जो भी स्टार्ट होता है वर्ड, उसको हम उसके आगे एन लगाते हैं, ठीक है। और जो कॉन्सोनेंट होते हैं, जैसे बाकी AEIOU को छोड़ के जितने भी हमारे पास लेटर्स हैं वो कॉन्सोनेंट हैं, तो उनके साथ हम लगाते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि ये सिंगुलर है नहीं रियल, तो इनके साथ एन नहीं लग सकता, ठीक है। या और वर्ड हो चाहे सिंगुलर और प्लूरल मीनिंग, ठीक है, यानी कि एनदर, दीज, मैनी, टू, तो ये इन चीजों से आजाद है, ये इनकी अपनी कुछ फॉर्मेशन, ठीक है। एग्जाम्पल्स आपके सामने है। ये पहली एग्जाम्पल है, शी नीड्स एन इंफॉर्मेशन, नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं, ठीक है। एन जैसे मैंने आपको बताया रूल नहीं। इंफॉर्मेशन क्या है, एक अनकाउंटेबल है, इंफॉर्मेशन को मैं नहीं काउंट कर सकता। एक इंफॉर्मेशन है मुझे जो मिल रही है, नेट से मिल रही है, न्यूज से मिल रही है, उसको मैं काउंट कैसे करूंगा कि मुझे 10 इंफॉर्मेशन मिली, मुझे, मैं कहूंगा 10 सेट ऑफ इंफॉर्मेशन कह सकता, ठीक है। 10 इंफॉर्मेशन उसको मैं नहीं बोल सकता, मैं कहूंगा आई हैव गॉट 10 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये ठीक है, ठीक है। मुझे पता है कि जी 10 सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन मुझे न्यूज से मिले, यानी कि 10 न्यूज मुझे अंदर से मिली, ठीक। ये नहीं कहूंगा सिंपल कि आई गॉट 10 इंफॉर्मेशन, ये हो नहीं सकता, या 10 इंफॉर्मेशन, ये हो नहीं सकता, ठीक है जी। तो इसका जो करेक्ट फॉर्म है, जब आपको नंबर नहीं पता तो इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा, शी नीड्स सम इंफॉर्मेशन। सम दे दिया हमने, क्या किया, सम दे दिया। कुछ हम कहते हैं ना, जब भी उर्दू में भी हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि यार मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए इस हवाले से। अब हम ये नहीं कहते कि मुझे 10 इन्फॉर्मेशन चाहिए, 5 इन्फॉर्मेशन चाहिए, इस तरह नहीं बोलते। तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, इन्फॉर्मेशन जिसके साथ एन नहीं लग सकता, ठीक है जी। दूसरा मैंने आपको बताया कि इनके साथ एनदर, दीज, मैनी, टू, ये भी नहीं लग सकता। अब ये जैसे आपको पता है कि जी ब्रेड जो है, ब्रेड लफ्ज जो है ना बेसिकली अनकाउंटेबल है, ठीक है। हाँ, उसमें पीसेस कितने वो अलग बात है, वो आप काउंट कर सकते हो, मगर ब्रेड एक जनरल लफ्ज है जो कि अनकाउंटेबल है। तो आए एक सवाल है, एग्जाम्पल है, वुड यू लाइक एनदर ब्रेड। एनदर ब्रेड से आप मकसद क्या है, मकसद नहीं निकला, तो इसको सही से किस तरह करेंगे, वुड यू लाइक सम मोर ब्रेड, ठीक है जी। तो ये रूल्स हैं जिन पे हमने फोकस रखा, और ये चीजें हमारे उसमें आती हैं, यही चीजें हमारी उसमें आती हैं, अपने क्वेश्चन पेपर्स में आती हैं, जो कि फिर इनको हमने ठीक करना होता है। क्वेश्चन पेपर में क्या होती है, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर देखोगे उसमें लिखा होगा कि जी करेक्ट सेंटेंस, गिवन सेंटेंसेस फला फला, तो ये इस तरह के होते हैं, उनको आपने ठीक करना होता है। या जब आप अपनी अंग्रेजी लिख रहे हो, कोई आर्टिकल लिख रहे हो, कोई ऐसे लिख रहे हो, कोई कंपोजिशन में कोई प्रीसिस वगैरह लिख रहे हो, तो उसमें भी आपको ये चीजें ठीक करनी है, सही से लिखनी है, ठीक है जी। आ जाते हैं हम, refer to a specific amount, use piece of, bit of, slice of। जैसे मैंने आपको इधर पहले बताया कि आपको एक, जैसे मैंने न्यूज़ देखी आज, लेट्स वो 3 बजे वाली न्यूज़ देखी, ठीक है। उस 3 बजे वाली न्यूज़ में 10 इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी। अब हम न्यूज़ भी जो है ये अनकाउंटेबल है, न्यूज़ेस नहीं बोलते, ठीक है। मुझे पता है कि इस ये भी क्या है, न्यूज़ भी क्या होती है, अनकाउंटेबल होती है, न्यूज़ को आप काउंट नहीं कर सकते कि अंदर उसमें ये था, क्योंकि मैं आपको बताऊं अनकाउंटेबल और जो काउंटेबल चीजें होती हैं, जैसे आप इसको इस तरह से समझें कि जो चीज डिवाइड ना हो सके उसको अनकाउंटेबल बोलते हैं। न्यूज को मैं डिवाइड नहीं कर सकता, उसको तभी मैं अनकाउंटेबल बोलता हूँ, ठीक है जी। टू रिफर, अब मुझे पता है इसको मैं सेंटेंस को करेक्ट कैसे करूंगा, तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, जैसे ये था, शी नीड्स एन इन्फॉर्मेशन, की तरह हमने लगा दिया कुछ, इसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, शी नीड्स सम इन्फॉर्मेशन, या फिर शी नीड्स 2 पीसेस ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन। तो जब सेंटेंस को करेक्ट करना हो या अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल करना हो, अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल फॉर्म में लाना हो, तो फिर हम क्या करते हैं, ऐसे अल्फाज का यूज करते हैं, ये जो पीस ऑफ है, स्लाइस ऑफ है, ठीक है जी, इनको हम यूज करेंगे। बिट ऑफ है, जैसे एग्जांपल दी हुई है, दे गेव 2 पीसेस
ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन। अब इसका जो है प्लूरल जो है हम इसको इसमें नहीं करेंगे, यानी कि इंफॉर्मेशंस नहीं लिखेंगे, इसको हम प्लूरल कर सकते हैं। दे गेव अ 2 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। और इसको हम सिंगुलर में ले आए तो हम कहें दे गेव अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अ पीस ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन। तो वो सिंगुलर एक ही बात हो रही थी। भी लग गया, आपका काउंट भी हो गया, पता चला आपको कितने यूजफुल इंफॉर्मेशन, कितने सेट ऑफ इंफॉर्मेशन थे। ठीक है जी। दूसरे अनकाउंटेबल नाउन इधर दिए गए हैं। अदर अनकाउंटेबल नाउन्स इंक्लूड, जैसे फन है, फन को आप काउंट नहीं कर सकते। आज मैंने इतना फन किया, आज मैंने इतना एंजॉय किया, तो आप उसको क्या मैयत कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो ये इंफॉर्मेशन हो गई, हेल्थ हो गई, यू आर हेल्दी पर्सन, ठीक है। अब कितने हेल्दी हो, कोई मेजर कर सकते हो? नहीं है, कोई टूल है? नहीं है, काउंट नहीं कर सकते ना हम उसको। तो ये अनकाउंटेबल। ऑनेस्टी हो गई, लक हो गई, युगेश हो गई, मर्ड, म्यूजिक, ट्रैफिक, ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन्स है। ठीक है जी। अच्छा, हमें पता है कि आफ्टर एन अनकाउंटेबल, जैसे मैंने आपको बताया कि जी ये इधर मैंने आपको बताया कि ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म लेते हैं, ठीक है। तो अनकाउंटेबल के बाद जो नाउन होगा, उसके जो बाद हमारा वर्ड यूज होगा वो भी सिंगुलर होगा, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल है द ट्रैफिक। ट्रैफिक एक अनकाउंटेबल नाउन है, काउंट नहीं कर सकते आप ट्रैफिक को। अब ट्रैफिक में आप खड़े होके ये तो नहीं करोगे, एक एक गाड़ी को तो नहीं गिनोगे, इतनी ट्रैफिक। ट्रैफिक है, चल रही है मोस्टली, ठीक है। अब वो जो ट्रैफिक खड़ी हो जाती है उसको हम ट्रैफिक स्टक बोलते हैं, स्टक हो गई है ट्रैफिक। ट्रैफिक का मतलब ही क्या है? चलना, जारी रहना, ठीक है। हम कहते हैं ना जनरली कि आज ट्रैफिक लो है, आज ट्रैफिक ज्यादा है, ठीक है। तो ये जो हम बोलते हैं ना उर्दू में आज ट्रैफिक है, वो हम गलत बोलते हैं बेसिकली। इसे होना होता है बेसिकली कि ट्रैफिक ज्यादा है या कम है, उस तरह से हम बोल सकते हैं। ट्रैफिक का मकसद है कि दी फ्लो ऑफ समथिंग, फ्लो ऑफ गाड़ियों का होता है रोड पे। तो जी द ट्रैफिक, ये ट्रैफिक क्या है आपका? अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। सीम्स, ये जब भी मैंने आपको बताया सिंगुलर फॉर्म है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, सिंगुलर फॉर्म है। ये जब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ेंगे तो उधर आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें। उसके वर्ब के आगे एस लगता है, ठीक है। इधर अगर ही शी होता तो हम डज वगैरह लगा देते, ठीक है जी। द ट्रैफिक सीम्स टू गेट वर्ड्स एवरी डे, यहाँ पे सीम नहीं लगेगा, ठीक है जी। हालांकि इसका सेंस प्लूरल है, मगर क्योंकि ये सिंगुलर फॉर्म में है तो हम वर्ब भी आगे सिंगुलर ही लगाएंगे। ये न्यू इक्विपमेंट इज अर्जेंटली नीडेड। अब इक्विपमेंट क्या है? एक जनरल टर्मिनोलॉजी है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसके साथ हम इज लगाया। ये इज क्या है? हमारा सिंगुलर वर्ब है बेसिकली, ठीक है। न्यू इक्विपमेंट इज, यहाँ पे आर नहीं लगाना था। न्यू इक्विपमेंट आर अर्जेंटली नीडेड, नहीं, ये नहीं होता, ठीक है जी। Some uncountable nouns are made countable with unit names, nouns of मैयर और एटसेट्रा। जैसे मैंने आपको बताया ऊपर कि जी हम ये जो है मैंने आपको बताया कि जी अनकाउंटेबल को हम जब काउंटेबल करते हैं तो हम कोई यूनिट के नेम्स दे देंगे, नाउन्स ऑफ मैयर दे देंगे, ठीक है। जैसे एडवाइस के लिए पीस ऑफ एडवाइस, या टू पीसेस ऑफ एडवाइस, या फ्यू पीसेस ऑफ एडवाइस कह सकते हैं अगर इसको प्लूरल में लाना हो। बैगेज को आप बैगेज ऑफ, पीस ऑफ बैगेज। लाइटनिंग को हम क्या कह सकते हैं? लाइटनिंग भी क्या अनकाउंटेबल है, लाइट को आप काउंट नहीं कर सकते। जो अनकाउंटेबल नाउन है उसको अगर हमने काउंटेबल करना है तो हम कहेंगे फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, ठीक है। एक फ्लैश गुजर गई हमारी, लाइटनिंग की फ्लैश गुजर गई, तो हम उसको कह सकते हैं न्यूज है, अ पीस ऑफ न्यूज, ठीक है। वाटर है, अ ड्रॉप ऑफ वाटर। तो इसको हम इस तरह से काउंटेबल कर सकते हैं।